आज हम ड्रामा बरज़ख की फुल केस स्टडी करेंगे कि ड्रामा बरज़ख क्या है, जो आजकल तमाम मीडिया की सुर्खियों पर है। ड्रामा बरज़ख बेसिकली किस कंसेप्ट पे बनाया गया है, ड्रामा बरज़ख कहाँ बना है, इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और राइटर कौन है और इसमें काम करने वाले अदाकार कौन है और ये ड्रामा कहाँ नशर हुआ। आज से कुछ अर्सा पहले अगर आप कहीं भी जाकर सर्च करते बरज़ख तो आपके सामने कुछ उलमाए कराम की वीडियोस आ जाती थी कि बरज़ख किसे कहते हैं, यानी इंसान के मरने के बाद और कयामत में उठाए जाने से पहले तक जो पीरियड होता है उसे बरज़ख कहते हैं। ये ड्रामा पाकिस्तान में ही शूट हुआ। इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पाकिस्तान के हैं। इसकी डायरेक्टर और राइटर का नाम आसिम मबासी है। इसमें पाकिस्तान के बड़े अदाकार यानी फवाद खान और सनम सईद ने काम किया और ये ड्रामा इंडिया चैनल ZEE5 को दिया गया और ये ZEE5 पे ही नशर किया गया। याद रखिएगा, ये ड्रामा पाकिस्तान में ही हुंजा में शूट किया गया। इस ड्रामे ने फहाशी की तमाम हदें क्रॉस कर दी है। इस ड्रामा में हमजिन्स परस्ती को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया है, यानी मर्द की मर्द से मोहब्बत दिखाई गई है और इंतहाई बोल्ड सीन्स, यानी कि कभी भी कोई मुसलमान मुआशरा इस ड्रामे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और इस ड्रामा को पाकिस्तान के मॉर्निंग शोज में बड़ी बड़ी अदाकाराएं और पाकिस्तान के बड़े बड़े अदाकार भी इस ड्रामा को प्रमोट करते हुए नजर आए। फवाद खान से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के दिमाग अब खुल चुके हैं, लेकिन याद रखिएगा इसको दिमाग खुलना नहीं, फहाशी की तरफ रवानगी कहते हैं। सनम सईद से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि ये ड्रामा पूरी दुनिया में देखा जा सकेगा, यानी कि ये वर्ल्ड लेवल का ड्रामा है। इस ड्रामा के राइटर और डायरेक्टर आसिम अब्बासी, उनका बैकग्राउंड इस लिहाज से कोई अच्छा नहीं है। उन्होंने कुछ साल पहले भी इंडिया के ZEE5 चैनल को एक प्रोजेक्ट तैयार करके दिया था जिसका नाम था चुड़हेल्स, और उसमें भी पाकिस्तानी अदाकारों ने ही काम किया था और वो भी इंतहाई बोल्ड ड्रामा था। आसिम अब्बासी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसे ड्रामा बनाता रहूंगा, किसी को अच्छा लगता है तो देखे, किसी को अच्छा नहीं लगता तो नहीं देखे, मैं सबके हुकूक की बात करूंगा। और इस ड्रामा में इंतहाई काबिल एतराज स्क्रिप्ट, यानी कि आप खुद सोचें कि एक बच्चा और बच्ची एक दरवाजे के बाहर कान लगा के खड़े हैं और कुछ आवाजें सुन रहे हैं, और वो आवाजें सुनने के बाद एक बच्ची कहती है कि मेरी मामा भी ऐसी आवाजें निकाला करती थी जब बाबा जिंदा थे। मावन भी कभी कभी ऐसी आवाज निकालती थी जब बाबा जिंदा थे। यानी डूब मरने का मकाम है। हॉलीवुड इंडस्ट्री भी अपने बच्चों को इस तरह का स्क्रिप्ट देने से पहले लाख बार सोचेगी, जो इन्होंने बच्चों से अप्लाई भी करवा दिया। फवाद खान एक मंजे हुए एक्टर हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह के ड्रामे को साइन क्यों किया? याद रखिएगा, एक्टर्स को पाकिस्तानी ड्रामा के मुकाबले में इस तरह के प्रोजेक्ट में काम करने के लिए 10 गुना ज्यादा पेमेंट की जाती है, इसके लिए वो मजबूरन हाँ कर देते हैं। याद रखिएगा, मगरिब को जब भी कोई चीज इस्लामी मुआशरे में लानी होती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ लाता है, यानी लोगों को राग़िब करता है टीवी ड्रामास के जरिए, मुख्तलिफ तरीकाकार के जरिए। लेकिन पाकिस्तान के कैसर अहमद राजा ने इस पर कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। मैं इस ड्रामे को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।